शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त मैं तख्ते लाहौर की टोलिंगटन मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक छुरी मार माफिया जो है वह बाकायदा एक्टिवेट हुआ है और हर दूसरे दिन चौथे दिन छुरी के साथ या ब्लेड के साथ हमला करने के वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन वहीं पुलिस की जानिब से एक अजीबो गरीब किस्म की खामोशी है। रियासती इदारे, कानून नाफिज करने वाले लोग और वो तमाम जिम्मेदारान जिनकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी को महफूज बनाया जाए, कारोबारी तबके की हिफाजत की जाए, वो बदकिस्मती के साथ गधे के सर से सींग की तरह गायब होते हैं। और इस मार्केट में बार बार ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं और अभी बताया गया आज भी एक ऐसा वाकया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि इस मार्केट में बदकिस्मती के साथ कुछ अरसे से ड्रग पैडलर्स का राज नजर आता है। यहाँ पर नशइयों की बेहतरीन किस्म की तादाद नजर आ रही है। ये मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ रिपोर्टेडली उनको ड्रग्स सप्लाई की जाती हैं। जब गंदगी होगी तो वहाँ मक्खियों का ढेर नजर आएगा, तो जहाँ मंशियात होंगी वहाँ मंशियात को कंज्यूम करने वाले बदबख्त लोग भी नजर आएंगे। और जब उनको खतरा महसूस होगा तो उनके पास सिंपल सा तरीका है, दो उंगलियों के दरमियान ब्लेड रखा और ये मार दिया। यहाँ की कहानी, यहाँ के लोगों की जुबानी। यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से वाक़यात हो गए हैं, इसलिए अब लोग दुकानदार तंग आके ये एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं। क्या हुआ? ये लड़के ने छुरी मार दी थी अहमद। क्यों? सोया हुआ था, कह रहा था कि बिस्तर दे मुझे। गाहक था, वो यहाँ से चिकन लेने आया था तो उसको इतना बड़ा छुरा था उसके पास, उसने ऐसे ही मारा उसकी यहाँ पे, खून के जो है ना वो एकदम से फुहारे निकले और मेरी शॉप के आगे वो सारा वो हुआ है और वो सारा फर्श जो है वो खून हो गया। इनके लिए एक होम बनाया जाए जहां इनको रखा जाए, इनका इलाज कराया जाए। जब आपके घर में, आपके पास, आपके पेट में खाना नहीं होगा और मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? वो आएगा, किसी को मार के भी अपना पेट भरेगा। भूख बड़ी बुरी बला है। क्या आप लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए? जी बिल्कुल। ये छुरियां कौन मार रहे हैं, कोई नाम पता? बाहर से बंदे आते हैं, एक का नाम अहमद है, एक का नाम है जानी। ठीक है, ये दो बंदे बहुत ही दहशतगर्द है। लेकिन इनका इतना मजबूत नेटवर्क है कि कोई उन पे हाथ नहीं डाल रहा। खुलेआम नशे की खरीदो फरोख्त हो रही है। लड़कियां तक यहाँ पे मौजूद हैं जो नशा फरोख्त करती हैं, और अगर कोई उनको रोकने की कोशिश करता है या वो अपने आप को ब्लेड मार लेते हैं या अगले को छुरी मार देते हैं। अच्छा जी जी, ये रोज़ाना की बुनियाद पे वाक़यात हो रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे भी लोड किए हैं, थाने में भी इसकी एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई थाना क्या कहता है? जिसका काम ड्रग्स को रोकना है, जिसका काम लोगों की जान माल की हिफाजत है, जान भी जा रही है, माल भी जा रही है, खून भी बह रहा है, थाना सो रहा है, क्या कर रहा है? जी, थाना हमारे साथ ही मौजूद है, बिल्कुल करीब ही, और सुबह दोपहर शाम यहाँ पे कोई गाड़ी भी आती है, थाने वाली लोग भी आते हैं। क्या जख्म मारती है, क्या करती है? ड्रग तो यहाँ पे बिक रही है। वैसे आपने दरखास्त दी, उस पर कोई FIR हुई? नहीं, अभी तक ना तो FIR हुई है, ना किसी ने हमसे पूछा। कितने वाकयात ऐसे हो चुके हैं? यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से वाक़यात हो गए हैं, इसलिए अब लोग दुकानदार तंग आके ये एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं। डेली के 1, 2, 3 वाक़यात होते हैं। आपको अभी हम फुटेज देते हैं। ये दो बंदे यहाँ मौजूद हैं, एक की जो जिसका बाजू ये पीछे खड़ा है, जिसका पूरा बाजू ही उन्होंने। क्या हुआ? ये लड़के ने छुरी मार दी थी अहमद। क्यों? सोया हुआ था, कह रहा था कि बिस्तर दे मुझे। ये कह रहा था बिस्तर दे। ये वो मेरा लड़का कौन था? अहमद है, वो नहर से आता है। नशई है? कौन है? नशई है, नहर पर नशा करता है और यहाँ पर आता है। यहाँ पर आ रहा है जब से नहर से उन्होंने नशई भगाए हैं। वो अब इधर आ जाता है। जी, कल का भगा हुआ छुरी मार के। तो बच्चा तो होगी, डॉक्टर को दिखाया? जी, ये पट्टे पे लगा, मतलब पट्टा कटा है। हाँ जी। आप इस टाइम स्क्रीन पर अपनी वीडियोस भी देख रहे हैं। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? आपने FIR की दरखास्त दी थी? जी, मेडिकल कराया हुआ है उन्होंने, आज बुलाया था मुझे। FIR नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुई। क्या वजह क्या है? सिर्फ बिस्तर देने पर? अब वो उसके वालिद साहब का बिस्तर तो था नहीं, आपका अपना बिस्तर था? जी, मुझे भी किसी दुकानदार ने दिया था कि तू बिस्तर पे सो जाया करो। हाँ। तो वो कह रहा कि ये बिस्तर मुझे। आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? कचरे का। हैं?
कचरे काम करता है ये मुर्गी का काम करता है लड़का। आगे इसके ऊपर जबरदस्ती की उन्होंने कि यार हमें दे दो अपने, जिसके पास मोबाइल था या कोई पैसे थे, छीन रहे थे इससे जबरदस्ती। ये नहीं दे रहा था, इसने मुजाहिमत की तो उन्होंने चूड़ियाँ मार दी। इसी तरह जो भी मुजाहिमत करते हैं उनको चूड़ियाँ मार के चले जाते हैं। कितने लोगों से ये वाकया होता है? ये तकरीबन मेरे हिसाब से दिन को 3-4 बंदों के साथ हो जाता है ये वाकया, और डेली बेसिस पे तकरीबन इधर 100 बंदे पोल्ट्री रोज चक्कर लगाते हैं मार्केट का, और फिर इधर से जाते हैं। सारी रात इधर मार्केट में पोल्ट्रियों का राज होता है। बस कोई आम बंदा भी सीधा हो जाए तो उसके ऊपर भी चोरी टोके मार। गाहकों पे हमला तो नहीं हुआ? गाहकों पे भी हमला हुआ है। परसों एक गाहक आया था, मोटरसाइकिल उससे छीनने लगे थे, वो मोटरसाइकिल नहीं दे रहा था तो उसकी इधर जो है हाथ काट दिया उन्होंने। अब वीडियो उसकी भी वीडियो है? वीडियो है उसकी आगे वीडियो आएंगे? जी जी बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं? मेरी ये वर्ड्स की शॉप है यहाँ पे, बर्ड्स की। 5 नंबर। आपके सामने ही सब चीजें हो रही हैं? होती तो सामने ही है, अब क्या करें, मजबूरी है। क्या क्या देखा है आपने? आंखों देखा हाल बता। आंखों देखा हाल यही है कि वो जो छुरी जो लगी है ना, जब वो उस बंदे के यहाँ पे वो गाहक बाइक- था? हाँ जी गाहक था, वो यहाँ से चिकन लेने आया था, वो उसकी बाइक छीन रहे थे तो उसने बाइक नहीं दी उसको ना, तो उसको इतना बड़ा छुरा था उसके पास, उसने ऐसे ही मारा उसकी यहाँ पे, तो खून के जो है ना वो एकदम से फुहारे निकले और मेरी शॉप के आगे ही वो सारा वो हुआ है, और वो सारा फर्श जो है वो खून हो गया। तो मतलब इस तरह के उनके वो जाके उतरे हुए हैं जाके। और वो शख्स कहाँ गया फिर? बहन इधर ही फिरते हैं, अगर अभी ये टीम आई है तो वो गायब हो गए हैं, नहीं तो यहीं पे फिरते हैं वो सारे। पुलिस कहाँ पर होती है? पुलिस आती है 3-3 4 चक्कर लगाती है, वो 2 मुलाजम आते हैं, वो ऊपर जाते हैं नीचे आते पुलिस हैं। क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस इनको पकड़ेगी, इनके ड्रग्स बंद करेगी। पकड़ने के बाद क्या करेगी? छोड़ेगी दोबारा? नहीं छोड़ना, मतलब वो जाएगी, उन्हें रख लिया अंदर ठीक जाके। है। आफ्टर 2 आवर, मैक्सिमम 2 आवर। नशाई रखना ही बहुत मुश्किल है। यार आप समझदार हैं, और बात आप कर, जो हर आदमी इस पे एज ए इंसान वो हमारे जैसा है। अगर हम ये सोच लेंगे ना तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। हल क्या है वो बताएं? हल क्या है? इसको गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट लेवल तक नहीं जाएंगे आप तो ये नहीं हल हो सकता, कभी नहीं हल हो सकता। मेरे ज़हन में क्या मेरी लाता है? मेरी मेरी, मेरी पर्सनल दरख्वास्त है वजीर आजम से भी, वजीर आला से भी, कि इनके लिए एक होम बनाया जाए जहां इनको रखा जाए, इनका इलाज कराया जाए। ये लोगों को होता है, इनकी अगर कहानियां सुने ना, मैं तो इनको बड़ी करीब से देखा है, जब इनको हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ, इनके मरे हैं, इनको मैंने जनाजे ले उठाए हैं, मैंने खुद देखे। लेकिन ये मैं इनको देखूंगा, आपके पास का आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये इतने मजलूम लोग हैं, हम जिन्हें हम जालिम करके क्या, जब आपके घर में, आपके पास, आपके पेट में खाना नहीं होगा और मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे? दिस इज द लास्ट, कि वो आएगा किसी को मार के भी अपना पेट भरेगा। भूख बड़ी बुरी बला है। ये जो लोग बाकी सारी बातें कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं भूख क्या है। मुझे एक बात बताएं, ये मसला भूख का या नशे का है? नहीं, ये सबसे जायज बात कर। सबसे पहले क्या था, जब बेरोजगार हो जाता है तो जब वो घूम रहा होता है तो वो कहाँ जाके बैठेगा, कहाँ करेगा, उनकी जो एसोसिएशन क्या बनेगी? ये वही लोग होंगे जो पुलों के नीचे बैठे हुए वहां जाके बैठ जाएंगे, पहले मांगेंगे, मांगने के बाद नहीं मिल रहा तो फिर क्या करेंगे? जब रात को कुछ नहीं मिला तो रात को क्या करेंगे? यहाँ पूरी इस मार्केट का कोई एसी का आउटर नहीं बचा हुआ, सारे ले गए। मैं ना इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि ये सबसे पहले नशे के लिए काम शुरू करते हैं। जब ये अच्छे भले होते हैं, अपने घरों में होते हैं, तो सबसे पहले इनको नशा शुरू करवाया जाता है। ये खुद नशे का शुरू करते हैं, और फिर वो नशे की तलब बढ़ती यहाँ तक चली जाती है कि इनके घर वाले इनको घरों से निकाल देते हैं, और ये बाहर आके लोगों को अपने नशे के लिए लूटना शुरू करते हैं। यहाँ भूख से कोई नहीं लूटता।